बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं जी, अब आप बच्चे को 2 क्लास में कराना चाहते हैं तो 1 क्लास का सिलेबस क्या होगा। पहले तो दी पंजाब का सिलेबस जो आपके साथ शेयर पहले भी बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ, तो ये है उसमें क्या क्या वो 1 में पढ़ाते हैं। फिर बात करते हैं डीपीएस की। डीपीएस वाले जो है वो जब बच्चे का टेस्ट दिलवाने जाएंगे तो वो आपके साथ कौन सा सिलेबस शेयर करते हैं वो आ जाता है। अच्छा जी, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर 1 क्लास में आपका बच्चा तो आपने बच्चे को क्या करवाना है। सबसे पहले तो आपको ऐसे राइटिंग बच्चे की इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है, कोई पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। जैसे माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई मदर, माई फादर, ये सेम कंटेंट पे होते हैं, कुछ चीज़ें इसमें चेंज होती है, बच्चे को वो समझानी है। इसी तरह कोई भी जैसे टेबल और चेयर हैं, दोनों सेम कंसर्न में है, कलर सेम है, वुड होते हैं, वुड के होते हैं, और 4 लेग्स होती है उसकी टेबल की और उसकी 2 लेग्स 4 लेग्स ही होती है चेयर की, तो कुछ चीज़ें इसमें सेम है, ठीक है। इसी तरह माई सेल्फ जो है वो बच्चे को आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है माई स्कूल, माई क्लासरूम, माई रूम एंड माई होम। ये 4 ऐसे जो एक दूसरे से रिजेम्बलेंस है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं ना वो एक जैसी हैं। तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से जो है वो मिलते जुलते हैं, तो इसलिए बच्चा जल्दी याद कर लेता है, क्योंकि वो एक ही चीज़ आपको करनी है। जैसे इट इज़ एयरी, इट इज़ ब्राइट, इट इज़ नीट, इट इज़ वेल डेकोरेटेड, इट हैज़ विंडो, इट हैज़ एसी, इट हैज़ फैंस। तो ये रूम में भी होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, घर में भी होते हैं और अपने घर के कमरे में भी होते हैं। फिर आ जाता है एक ट्री पे आ जाता है। ट्री के बाद आपके पास आ जाता है जी एनिमल्स आ जाते हैं। एनिमल कोई भी आपको होगा तो वही पहले जो मैंने बताया था, इसमें ज़रा लाइन ज़्यादा हो जाती है, 8 हो जाती है, प्रेप में 5 होती हैं तो या 4 होती हैं, तो इसमें ज़्यादा बच्चे को मैक्सिमम 6 to 7 लाइन्स आनी चाहिए लिखना। तो इसमें कैट, काऊ और एलिफेंट देख रहे हैं, सेम कंसर्न के साथ, सेम कंटेंट के साथ हो गया, बस कुछ चीज़ों को चेंज किया गया है। और इसी तरह मैंगो एक फ्रूट हो गया और एक वेजिटेबल। तो इस तरीके से ये आपने करवाना है बच्चे को। फिर आ जाता है उर्दू। उर्दू के अंदर जो है वो आपके पास मेरा स्कूल, स्कूल की लाइब्रेरी, मेरा घर या मेरा कमरा, जो सेम देखें, इनमें आपको कुछ लाइनें होंगी, 4-4 लाइनें जो सेम चारों ऐसेज में मौजूद होंगी, जो आप कंफर्म बच्चे को याद करवा लें। बार बार लिखवाएं, उसे बताएं हा वाह हे वाह वाली वाह वाह। इस तरह कम रा, काफ मीम कम, रे अलिफ रा, कम रा। इस तरीके से आप करवाती जाएंगी रोज़ की प्रैक्टिस, तो बच्चा सेल्फ राइटिंग पे आना शुरू हो जाएगा। फिर आ जाता है मेरा तारुफ, मस्जिद, पाक का मंजर है, मेरा वतन पाकिस्तान है। कुछ भी आप जो करवाना चाहें अपने बच्चे को वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने कुछ नोट्स अपने बच्चों के बनाए हुए हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह सेब है, आम है और जो है वो उसमें कुर्सी आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप लिखा होगी, तो मैं तोड़ के जब बच्चे को सिखा रही होती हूँ तो मैं इस तरीके से बच्चों को करवा रही होती हूँ, ताकि वो साउंड्स के साथ जो है वो चीज़ें को लर्न करें, वो बहुत जल्दी पिक करते हैं सारी। जब मैं बच्चे को सारा काम करवा लेती हूँ तो उसके कुछ जो है वो मैं टेस्ट भी बना लेती हूँ, ताकि जो है वो बच्चा जो है वो उसमें जो मिस्टेक होती है फिर मुझे पता चल जाता है कि इसको इस पे भी काम करना बाकी है। तो इस तरीके से उनके पेपर भी रेडी किए जाते हैं रोज़ के, मतलब जो वो पढ़ते जाते हैं फिर वो करते हैं, और इस तरीके से बच्चे को समझ आता है कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे हैं। और राइटिंग पे भी तवज्जो दीजिएगा, कहीं कहीं बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं और कहीं कहीं बहुत ही गंदा लिख देते हैं, तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। अच्छा जी, अब 1 क्लास में आपने क्या कराना है, ये तमाम इमला वहाँ से ली गई है जो पीटीपी की बुक है उर्दू की, उसमें जो है कुछ चैप्टर्स जो बच्चे को पढ़ाए हैं उनके अकॉर्डिंग ही वहाँ से इमला ली गई हैं। उस बुक में आप अंडरलाइन कर लें जो जो आपने करवाना है, तो ये तमाम इमला वहाँ से है। भारी हरूफ से बनने वाले अल्फाज आ सकते हैं बच्चे को। पुराना वो जो प्रेप का होता है वो 1 में, जैसे कि अली बे से है, इसमें भारी हरूफ आ जाते हैं, लेकिन बच्चे को पुराना भी थोड़ा याद हो के अल्फाज बना सके सीन से, जैसे 2 लफ्ज़ लिखो। तो उसके बाद आ जाते हैं हरूफ जार, इसकी तारीफ बच्चे को बताएं। उसके बाद उसको जो रोज़ की मशक करवाएं, ठीक है। इसम की पहचान, इसी तरीके से फ़ेल की पहचान, हम आवाज़ अल्फाज, प्रैक्टिस वर्कशीट्स रोज़ बच्चे की बनाएं और रोज़ बच्चे से करवाएं, ताकि बच्चे को जो है वो फिर ही चीज़ जो है वो समझ आने लग जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये हरूफ जार इसम की पहचान आ गई हमारे पास। इसम की पहचान में भी उसके बताएं कि इसम क्या होता है, तो उसको जो है उसकी वर्कशीट बनाएं। फ़ेल की पहचान में क्या शामिल है, हम आवाज़ अल्फाज उसे बनाना है। वाहिद जमा इसमें ज़्यादा है, मुज़क्कर मुअन्नस भी ज़्यादा है, अल्फाज मुतज़ाद, क्योंकि फिर आगे जो है वो ज़्यादा होते जाते हैं, पुरानों के साथ कुछ न्यू ऐड होते हैं। जानवरों के नाम आ जाते हैं इसमें, परिंदों के नाम है 5-5 बच्चे को आने चाहिए, इससे ज़्यादा आते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आते तो 5 तो मेन जो आने चाहिए। फूल, मौसम, रंग और शहरों के नाम आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं महीने आ जाते हैं, हफ्ते के दिन के नाम है। लफ्ज़ी गिनती 20 तक हो जाती है, पहले 10 तक होती है, सब्ज़ी है और फल है, इनके नाम। फिर आपके पास ऐसे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ 1 क्लास के पहले ही। और मैथ का काम टोटल पीटीबी की बुक से आपने करवाना है, उसके अंदर तमाम चैप्टर मौजूद होते हैं। इसकी भी बुक, पीटीबी की बुक इंग्लिश की बुक से जो है वो हर जो चैप्टर करवाया वहाँ से अंडरलाइन करके ये वर्ड सारे लिखे हैं, और ये सारी डिक्टेशन के वर्ड्स वही हैं। मिसिंग लेटर आ सकते हैं बच्चे को, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करवा दें। फिर इज़, आर, एम का यूज़ है वो आता है, वॉस वर्क का यूज़ आता है, और इसके अलावा मंथ्स और डेज़ आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है।
और ये इस तरीके से कहीं पे भी ना क्वेश्चन आ सकता है कि मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे से पहले क्या आता है, तो इस तरीके से भी आ सकता है, या वो कह सकते हैं कि सिंपल आप लिख के दिखाएं। उसके बाद यूज़ ऑफ व्हाट और वेयर का आ सकता है, सेंटेंस हो सकते हैं, वर्ड सेंटेंस हैं ये वाले, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल मैस्कुलिन फेमिनिन वर्ड्स ऑपोजिट है ये आपके सामने। उसके बाद आपके पास आ जाता है नाउन, जैसे कि उसमें इसम थी, इसमें नाउन आ जाएगा बच्चे को ऊपर, नाउन से आ जाएंगे कि उसको प्लेस करने हैं, ये खाली जगह आएगी या वहाँ पे लिखा होगा सर्कल करना है, तो इस तरह बच्चे ने करना है। एडजेक्टिव्स आ जाएंगे इसमें, एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वगैरह जिसको एक ही नाम है ये आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। जो वो बोलेंगे एक्शन वर्ड्स को आप सर्कल करें तो बच्चों को पता होना कौन से हैं। वो आपके ING के साथ भी आ सकते हैं और ING के बाद सिंपल फॉर्म में भी आ सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म में भी आ सकते हैं, सेकंड में, थर्ड में, तो बच्चे को जो है वो प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। लेकिन बेसिकली कोई इतने मुश्किल नहीं आते, शुरू के जो मेन है ना वही आते हैं जो बच्चे आम रूटीन में भी यूज़ कर रहा होता है। उसके बाद आपके पोजीशन वर्ड्स आ जाते हैं। पोजीशंस कौन सी, इन, ऑन, अंडर, इसमें अंडर ऐड हो जाती है। यूज़ ऑफ देयर एंड दियर, इसमें थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है, ये करवाया करें कि दियर जो है वो किसी से मुंसलिक होगा, किसी की चीज़ है, और देयर किसी का वजूद में आना, कहीं खड़ा होना, तो वो पार करना कुछ भी इस तरीके से। यूज़ ऑफ ए और एन आ जाता है बच्चे को, जैसे मैंने पहले बताया कि वो लिखा हुआ आएगा और बच्चा देखेगा अगर एट द एंड जो है वो वोवल आ रहा है तो वो एन लगा देगा। फिर यूज़ ऑफ वाज वर आ गया, यूज़ ऑफ दिस दैट एंड दिस दोस्त, ठीक है, ये पहले भी बच्चे ने किया होता है। फिर आ जाता है जी कैपिटल लेटर कहाँ लगाना है और फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, राइमिंग वर्ड्स, ये तमाम चीज़ें बच्चे को 1 क्लास में कराई जाती है 2 क्लास के टेस्ट के लिए। अब ये मैंने तमाम आपके साथ शेयर की है, होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे कंसर्न कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।